हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयज़ एकेडमी। हमने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड का कॉमर्स, जिसमें हम सीख रहे हैं मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो हमने टोटल एक्सरसाइज 1.1 के टोटल 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग आगे के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है। अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर रुपीज़ 8,832। ठीक है, एक रिटेलर है जिसने सूट बेचा। सोल्ड मतलब क्या, सेलिंग प्राइस हमको दिया है। कितना दिया है? 8,832 रुपीज़ आफ्टर अलाउिंग 8% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड फर्दर 4% कैश डिस्काउंट। मतलब वो 2 टाइप का डिस्काउंट दे रहा है। आफ्टर अलाउिंग 8% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। तो देखो, मार्क प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस एक ही चीज़ होती है। मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू किसके ऊपर मिलता है? लिस्ट प्राइस पे मिलता है। समझ में आया? ट्रेड डिस्काउंट किस पे मिलता है? लिस्ट प्राइस पे, या फिर आप लोग इसको मार्क्ड प्राइस भी लिख सकते हो। मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस बोथ आर सेम। और कैश डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है? इनवॉइस प्राइस पे मिलता है। तो ये 2 फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग इधर यूज़ करने वाले हैं। तो हमको क्या बोला है देखो, एंड फर्दर 4% कैश डिस्काउंट, 4% का कैश डिस्काउंट भी दे रहा है। इफ़ ही हैज़ मेड 38% प्रॉफिट, अगर उसने जो भी सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर उसने 38% अपना प्रॉफिट कमाया है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ द सूट। तो वो उसको सूट कितने का पड़ा है? रिटेलर का कॉस्ट प्राइस जो है वो कितने का था, और जो सूट का मार्क प्राइस था ना, या फिर लिस्ट प्राइस बोलो, वो कितना था, हमको फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में? तो देखो, हमको जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना, वो इन्फॉर्मेशन के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे आंसर में पहले हम क्या निकालेंगे? मार्क प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट द मार्क प्राइस ऑफ द सूट बी रुपीज़ एक्स। समझो वो सूट का मार्क प्राइस कितना है? एक्स रुपीज़ है। आई बात समझ में? अब उसको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है? ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 8% मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना है? 8% है। 8% ऑफ किसका? 8% किसका? जो भी मार्क प्राइस है एक्स का। तो ये हो जाएगा 8/100 एक्स, या फिर इसको आप 0.08x भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये समझो ट्रेड डिस्काउंट मिला अपने को 0.08x। लेकिन अपने को क्या चाहिए? अपने को इनवॉइस प्राइस चाहिए। ठीक है, इनवॉइस प्राइस चाहिए। उसके बाद में हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तभी तो हमको मार्क प्राइस मिलेगा ना। तो इनवॉइस प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर मार्क प्राइस लिखो या लिस्ट प्राइस लिखो। मार्क प्राइस इज इक्वल टू, अच्छा मार्क प्राइस नहीं आएगा, इधर इनवॉइस प्राइस आएगा। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ठीक है, कितना आ जाएगा? जो भी लिस्ट प्राइस रहेगा x में से हम क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं 0.08x। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसका आंसर आएगा 0.92। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, 1 में से 0.08 को माइनस करना है। ठीक है, तो इधर 1 आ गया, इधर से 1 कैंसिल होकर 0 आ गया, इधर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? देखो 10 माइनस 8 हो गया, और ये 9 माइनस 0 9 हो जाएगा। सॉरी, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, और ये 0.92 आ जाएगा। 10 माइनस 8 2, 9 वैसे ही 0.92 हो गया। ये हो जाएगा 0.92x। ठीक है, ये क्या मिल गया हमको? इनवॉइस प्राइस मिल गया। आई बात समझ में? इनवॉइस प्राइस मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे? हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस कैसे मिलता है? इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट हमको कितना दिया है क्वेश्चन में? कैश डिस्काउंट हम लोग को 4% दिया है। तो 4% किसका? जो भी इनवॉइस प्राइस रहेगा उसका। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू
ये आपको मिल जाएगा 4%, 4% मतलब 4/100 ऑफ किसका, इनवॉइस प्राइस का, 0.92 का, 0.92 का। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा 4/100, ये हो जाएगा आपका 4/100 मल्टीप्लाई बाय 0.92x। तो अब क्या करो आप लोग, 0.92 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो। तो डिवाइड करने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितने बार जितना ज़ीरो उतने बार पॉइंट आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, देखो 4 2 सा 8 हो गया, 4 9 सा 36 हो गया, 3 कैरी, 4 0 सा 0 और ये 3। ठीक है, अब कितने नंबर के बाद डेसिमल है, देखो 2 नंबर के बाद है, तो इधर 2 नंबर के बाद डेसिमल आ गया। डिवाइड बाय 100 लिखना है अपने को, मतलब ये हो जाएगा आपका, और 2 नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0368x हो जाएगा, 0.0368x हो गया। ये अपने को क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट मिल गया, कैश डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, कैश डिस्काउंट मिल गया, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी इनवॉइस प्राइस था, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, है ना, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। तो इनवॉइस प्राइस कितना है, देखो इनवॉइस प्राइस है अपना 0.92x माइनस ये हो जाएगा 0.0368 ऑफ x। तो कितना मिल जाएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को मैं SP लिख देता हूँ, इन दोनों को माइनस करो तो ये हो जाएगा 0.92 0.0368, इधर 2 0 कर दो, माइनस करना है। तो देखो ये 8 हो गया, ये 11 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 2 9 से 3 हो गया, 11 माइनस 8 हो गया, ये 8 आ गया, 0 पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा 0.8832x। सेलिंग प्राइस कितना मिल गया अपने को, 0.8832x। लेकिन क्वेश्चन में हमको सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 8832। क्वेश्चन में हमको ये चीज़ दिया है ना, सेलिंग प्राइस सोल्ड बोला है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। तो इधर लिखने का, बट सेलिंग प्राइस इज गिवन एज 8 रुपीज़ 8832, है ना। तो ये वाला वैल्यू इक्वल होना चाहिए, यहाँ से हमको x मिल जाएगा। देयरफॉर 8832 इज इक्वल टू 0.8832x हो गया। समझ में आई बात? अब क्या करो, अब देखो ये जो पॉइंट में नंबर है ना, x के साथ में मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हो जाएगा 8832 डिवाइड में 0.8832 इज इक्वल टू x। अब देखो सेम नंबर है, हाँ 8832 है और ऊपर भी 8832 है, लेकिन ये डेसिमल में है। तो क्या करो, देखो इधर से डेसिमल हटा दो, तो कितने नंबर के बाद में डेसिमल है, देखो 1 2 3 4। अगर डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 4 0 ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 8832 डिवाइडेड बाय 8832, ऊपर 4 0 ऐड कर दो, 1 2 3 4 इज इक्वल टू x। देखो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, मतलब इधर 1 आ गया, तो 1 और 4 बार 0, 1 और 4 बार 0, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया, 10,000 आ गया। और x हमने क्या पकड़ा था, क्या लिया था हमने, x हमने मार्क प्राइस लिया था, तो हमको एक चीज़ मिल गया, मार्क प्राइस। देयरफॉर मार्क प्राइस इज इक्वल टू 10,000। आई बात समझ में? सम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, अब जगह कम पड़ गई है हमारे पास में, तो मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमको कॉस्ट प्राइस भी निकालने बोला है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस तो मिल गया, कॉस्ट प्राइस निकालने बोला है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हमको क्या निकालने बोला है, कॉस्ट प्राइस भी निकालने बोला है। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो। ठीक है, आपका कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो। अब आपने बचपन में जब प्रॉफिट एंड लॉस लेसन पढ़ा होगा, तो उसमें आपने सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जितने में सामान खरीदा, ठीक है, जितने में सामान खरीदा,
और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितने में सामान बेचा। आई बात समझ में, जितने में सामान बेचा, ठीक है। तो जो भी हमको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है ना, वो हम कॉस्ट प्राइस से डिसाइड करते हैं कि कितने में खरीदा था, कितने में बेचा। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस छोटा है और सेलिंग प्राइस बड़ा है, ठीक है, तो हमको प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। और जब सेलिंग प्राइस छोटा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो हमको क्या होगा, लॉस। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आई बात समझ में। तो प्रॉफिट हमको कितना दिया है, 38% दिया है। कितना दिया है, 38%। हमको सेलिंग प्राइस मालूम है, ठीक है, सेलिंग प्राइस 8832 है। हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम क्या करेंगे मालूम है क्या, कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सूट बी रुपीज़ एक्स। तो हमने पहले ले लिया था, अब इधर वाई ले लेते हैं, वाई, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो हम कॉस्ट प्राइस पे ही लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 38% हुआ है। तो 38% किसका होगा, कॉस्ट प्राइस का होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 38% ऑफ वाई। वाई, हाँ, वाई मतलब कॉस्ट प्राइस जो लिया है वो। तो ये हो जाएगा 38/100 वाई हो जाएगा, 38/100 वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमको कॉस्ट प्राइस मिल गया है, ठीक है, सॉरी, ये प्रॉफिट मिल गया है। कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम कर लिया है वाई। यहाँ से सेलिंग प्राइस हमको मालूम ही है 883 है, बस हमको वाई का आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि प्रॉफिट 38y/100, ठीक है, यही फॉर्मूला है। देखो ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे लग रहा है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 8832 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो y है। अब ये माइनस वाई इस साइड आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। तो 38y/100 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8832 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर 38y प्लस 100y/100 इज इक्वल टू 8832। अब यहाँ से डायरेक्टली 138y इज इक्वल टू 8832 मल्टीप्लाई बाय 100। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8832 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 138। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको y का वैल्यू मिलेगा। और मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ क्या होगा। y का आंसर आपको मिल जाएगा 6400। कितना मिल जाएगा, 6400। आप इसको सॉल्व कर लेना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करके बताता, और मैनुअली अगर करूँगा तो टाइम लग जाएगा। इसीलिए आप इसको घर पे सॉल्व कर लेना, आपको आंसर 6400 मिल जाएगा। समझा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, हमको दो टाइप का डिस्काउंट दिया था। हमको प्रॉफिट दिया था, सेलिंग प्राइस दिया था, हमको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो आसानी से सॉल्व किया हमने। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया है, क्या बोला है, एन एजेंट चार्जेस 10% कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडर इफ़ ही सेल्स गुड वर्थ ₹37,200 फाइंड हिज टोटल अर्निंग, ठीक है। तो मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ एजेंट पढ़ाए थे, तो टाइप्स ऑफ एजेंट में मैंने आपको एक एजेंट के बारे में बताया था जिसका नाम था डेल क्रेडर एजेंट। अब ये डेल क्रेडर एजेंट कौन था, ये ऐसा एजेंट था जो कि गुड्स बेचने की और सामने वाले से पैसे लेने की गारंटी लेता था। और इस गारंटी के ऊपर वो क्या करता था, बोलता था कि मुझे एक्स्ट्रा क्या करो, एक्स्ट्रा कुछ तो कमीशन दे दो, ठीक है। तो वही वाला सम है। तो देखो 10% तो उसको जो कमीशन मिल रहा था वो है ही, ठीक है, और 2% उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्लस 2% डेल क्रेडर। समझ में आया। तो टोटल कमीशन उसका कितना हो जा रहा है, 10% प्लस 2%, टोटल कितना हो जा रहा है, 12% हो जा रहा है। अब वो सेल कितने की कर रहा है, वो सेल कर रहा है 37,200 की। हमको क्या निकालना है, उसकी टोटल अर्निंग कितनी हुई। तो सिंपल क्या करना है, हमको 37,200 का 10% और 2%, टोटल 12%, 37,200 का 12% निकालना है। हमारा सम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम आंसर में लिखेंगे
रेट ऑफ कमीशन कितना है उसका, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 10% है ना, रेट ऑफ कमीशन कितना है 10% है। और डेल क्रेडर कितने का है 2% का है, कितने का है 2% का। तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल कमीशन, टोटल रेट ऑफ कमीशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रेट ऑफ कमीशन, या तो इसको ऐसा लिखो, टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, टोटल कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन, यहाँ पे फिक्स्ड लिखो, फिक्स्ड रेट ऑफ कमीशन प्लस डेल क्रेडर। ठीक है, तो फिक्स कितना है 10% है और ये कितना है 2% है, तो टोटल कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। अब वो टोटल सेल कितना कर रहा है, टोटल सेल इज इक्वल टू 37,200 की कर रहा है, टोटल सेल 37,200 की कर रहा है। अब यहाँ से हम उसका इनकम निकाल सकते हैं, देयरफॉर टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय टोटल कमीशन। ठीक है, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, टोटल इनकम हो जाएगा आपका, टोटल सेल उस कितना कर रहा है 37,200 का कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 12%, 12/100। तो देखो 2 0 से 2 0 गया, अब आपको 372 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 7। ठीक है, 1 है तो सेम नंबर आ जाएगा, ऐड कर दो 4 6 14 1 4, तो 4 4 4 4 6 4 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका टोटल कमीशन होगा। टोटल कमीशन देयरफॉर आंसर लिख देने का, टोटल इनकम ऑफ द एजेंट इज ₹4,464, ₹4,464। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन। 10% फिक्स मिल रहा है, 2% डेल क्रेडर मिल रहा है, टोटल कमीशन कितना मिला 12% का मिला, सेल कितने की कर रहा है 37,200 की कर रहा है, तो इस 37,200 का 12% उसका टोटल अर्निंग हो जाएगा। बस वही आपको निकालना है, आंसर ये आ गया, समझ में आया। बस इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 15 बाकी है, लास्ट क्वेश्चन, वो देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है होलसेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। एक होलसेलर है जो 25% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, 5% कैश डिस्काउंट दे रहा है। व्हाट विल बी द नेट प्राइस, नेट प्राइस मतलब आपको क्या पूछ रहा है, नेट प्राइस आपको क्या पूछ रहा है, नेट प्राइस आपको ये पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है आपको। ठीक है, व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹1600। मार्क्ड एट ₹1600 मतलब क्या, ये उसका मार्क प्राइस दिया है, समझ में आया, मार्क प्राइस दिया है, या फिर मार्क प्राइस को हम क्या बोल सकते हैं, लिस्ट प्राइस दिया है। आई बात समझ में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको ये चाहिए, देखो सेलिंग प्राइस चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, देखो पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, ट्रेड डिस्काउंट से हम लोग को इनवॉइस प्राइस मिलेगा, समझ में आया। फिर हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे, कैश डिस्काउंट से हम लोग को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। आई बात समझ में। ये दोनों फॉर्मूला यूज़ करना है अपने को। तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग आंसर में, द मार्क प्राइस ऑफ क्या है, कुछ आइटम का नाम क्या दिया है, आर्टिकल है। द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रुपीज़ कितना दिया है, 1600 दिया है ना। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना दिया है, 1600 दिया है। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है, ट्रेड डिस्काउंट 5% दिया है। ठीक है, 5% किसका, मार्क प्राइस का। ठीक है, तो 5% ऑफ 1600 हो जाएगा, तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1600। ठीक है, 2 0 से 2 0 गया। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 करो,
16 5 जा 80 होता है, मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट है, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट हम लोग को 25% दिया है, 25%, छोटा सा मिस्टेक हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हमको 25% दिया है। अब 25 मल्टीप्लाई बाय 16 करो, ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 16 आपको क्या मिल जाएगा, इधर करके बता देता हूँ आपको मैं, 30 12 15 5 2, तो 0 0 1 2 1 4 हो जाएगा, मतलब 400 रुपया, ठीक है, 400 रुपया कितना मिल जाएगा उसको, ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा, ₹400। तो ट्रेड डिस्काउंट से हमको क्या मिल जाएगा, इनवॉइस प्राइस मिल जाएगा ना, इनवॉइस प्राइस इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देयरफॉर इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस या फिर मार्क प्राइस, ऐसा लिखो, क्वेश्चन में मार्क प्राइस दिया है तो मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना है, देखो मार्क प्राइस 1600 है, माइनस ये कितना है 400 है, तो अपने को इनवॉइस प्राइस कितना मिल जाएगा, 1200 मिल जाएगा, 1200 रुपया, ठीक है, कितना मिल जाएगा, 1200 1200, इनवॉइस प्राइस 1200 मिल गया। अब वो क्या बोल रहा है, वो 5% का कैश डिस्काउंट भी तो दे रहा है, 5% का कैश डिस्काउंट भी दे रहा है, तो कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू 5%, 5% ऑफ किसका इनवॉइस प्राइस का, ठीक है, इनवॉइस प्राइस, तो ये हो जाएगा 5/100 ऑफ इनवॉइस प्राइस, कितना मिला अपने को, 1200 मिला ना, 1200 मिला, ठीक है। तो देखो 2 0 से 2 0 गया, 5 12 जा 60 रुपीज़ हो गया, ठीक है, 60 रुपीज़ कैश डिस्काउंट मिला, आई बात समझ में। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस या फिर उसको आप लोग नेट प्राइस भी बोलो, ठीक है, नेट प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। तो इनवॉइस प्राइस कितने का था, इनवॉइस प्राइस था 1200 और कैश डिस्काउंट कितना मिला, 60 रुपये मिला, ठीक है। तो 1200 में से 60 माइनस करो तो ये हो जाएगा 1140, ठीक है, या फिर 1140 रुपीज़ हो गया। देयरफॉर नेट प्राइस अपना कितना मिल गया, नेट प्राइस आपको कितने में उसने सामान बेचा, नेट प्राइस का मतलब क्या होता है, कितने में उसने सामान बेचा, डिस्काउंट वगैरह सब काट कूट के कितने में उसको सामान बेचने को मिला, वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, समझ में आया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने टोटल 3 क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 13 देखा, क्वेश्चन नंबर 14 देखा और क्वेश्चन नंबर 15 देखा। हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो था वो टोटली कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज थोड़ा लंबा था, 15 क्वेश्चन थे, लेकिन हमने कंप्लीट कर दिया उसको। तो बाकी के अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके जितने भी 12th स्टैंडर्ड के कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, क्लासेस के फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ में इनको शेयर कर दीजिए। आपके जो भी साइंस के फ्रेंड्स होंगे उनको भी बोलिए कि यहाँ पे साइंस का भी लेक्चर होता है, मैथ्स का। हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है और इंस्टाग्राम का पेज है जहाँ पे हम अपने चैनल के रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इन जो भी सम्स है इनका आपको PDF मिल जाएगा हैंड रिटन फॉर्म में, एकदम नीट एंड क्लीन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।